क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में ऐसा एक रहस्यमय क्षेत्र है जहां अंतरिक्ष यात्री अपने होम बेस से संवाद करने में असमर्थ हो जाते हैं? उन्हें अत्यधिक स्तर के विकिरण का सामना करना पड़ता है और उनके अंतरिक्ष यान खराब होने लगते हैं। इसे अंतरिक्ष का बरमूडा ट्रायंगल कहा जा रहा है। ये क्षेत्र दशकों से वैज्ञानिकों को चौंकाया है, लेकिन खगोलजों ने शायद इस बाह्यिक अंतरिक्ष रहस्य का समाधान अंजाम दिया हो। यह अंतरिक्ष का बरमूडा ट्रायंगल आखिर है क्या? ठीक है, इसका आधिकारिक नाम है साउथ अटलांटिक एनमैली, या शॉर्ट में एसए। यह साउथ अटलांटिक के ऊपर है, जो चिले से जिम्बाब्वे तक फैला हुआ है, और इस क्षेत्र का मैग्नेटिक फील्ड बहुतुल वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के अनुमानित समाप्त होने पर तुलना करने पर कमजोर है। वन एलन रेडिएशन बेल्ट भूमि को घेरने वाले दो कॉस्मिक डोनट्स हैं। यह एक विशेष स्थान है जहां विकिरण बेल्ट पृथ्वी की सतह के सबसे करीब आता है। ये बेल्ट परमाणुओं को बंद करते हैं जो सूर्य से निकलकर पृथ्वी को हानिकारक विकिरण से बचाते हैं। साउथ अटलांटिक एनमैली के भीतर सौर विकिरण को उसी दर्जे से रोका नहीं जाता है, हालांकि। लेकिन इसका कारण क्या है? इसे समझाने के लिए पहले हम देखें कि अगर आप हमारे सौर मंडल के इस भयंकर हिस्से में भटकते हैं तो क्या हो सकता है। अब चलिए देखते हैं कि क्या हम इस अंतरिक्ष बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य सुलझा सकते हैं। एसएए को इस बारे में जाना जाता है कि यह अंतरिक्ष यानों में इलेक्ट्रॉनिक खराबियों और अंतर्निहित विकिरण का कारण हो सकता है। यह अंतरिक्ष यानों को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। 2016 में जापानी उपग्रह हिटोमी भूमि पर गिर गया था, जब उपग्रह ऑनप्रेटर्स ने जहाज से मिश्रित सिग्नल्स मिलना शुरू किया। यह अंतरिक्ष में कैसे काम कर रहा था, इसके बारे में गलत डेटा रिपोर्ट कर रहा था, जिससे भूमि पर लोग समझ रहे थे कि सब कुछ ठीक है। लेकिन यह उस समय हो रहा था जब यह साउथ अटलांटिक एनमैली से गुजर रहा था, तो ऑनप्रेटर्स को यह बात पता नहीं थी कि कोई समस्या है और उसे सही करने के लिए कदम उठाना नहीं था। हबल टेलीस्कोप भाग्यशाली रूप से इस साउथ अटलांटिक एनमैली से गुजरते समय किसी भी समस्या से बचा है। यहां तक कि यह अंतरिक्ष अनोमली में अपने समय का लगभग 15% बिता चुका है। टेलीस्कोप को सुरक्षित रखने के लिए उपग्रह ऑनप्रेटर्स इसे पावर डाउन कर देते हैं। अगर यह नहीं होता तो ऐसा जो किसी भी मूल्यवान डेटा को जोड़ सकता है उसे नष्ट कर सकता था और संभावनाओं के हिसाब से टकरा सकता था। लेकिन अंतरिक्ष यात्री इस भारी स्तर के विकिरण से कैसे निपटते हैं? ये तो उनके विकिरण स्तर को लगातार मॉनिटर किया जाता है। तो यदि वे अनोमली में पहुंच जाते हैं तो उनके पास एक वाटर वॉल जानकारी में है। जहाजों के कुछ कमरे इन विशाल पानी के बैगों से भरे होते हैं, और यदि आप उनके पीछे खड़े होते हैं तो वे आपको विकिरण से बचाएंगे। पानी उच्च हाइड्रोजन साझेदारी के कारण इस हानिकारक ऊर्जा से आपको बचाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब अगर उनके पास इस पानी की दीवार नहीं होती तो उन्हें गंभीर विकिरण पॉइजनिंग हो सकती थी, या फिर कैंसर भी। इसलिए हम जानते हैं कि इस विशेष अंतरिक्ष क्षेत्र में विकिरण स्तर बहुत अधिक और अधिक खतरनाक है। लेकिन यह पहले क्यों हो रहा है? ठीक है, वहां जो तस्वीरें दिखा सकती हैं, उसके बावजूद पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। ये केंद्र के चारों ओर बुल्स होती है, मेरी तरह, और इसके कारण पृथ्वी का भौतिक केंद्र और इसका चुंबकीय केंद्र लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है। इस ऑफसेट का मतलब है कि ऐसी चीजें जैसे कोश्मिक किरण भूमि की सतह के करीब बुल्स हुए क्षेत्र के आसपास जा सकती हैं। भाग्यशाली है कि पृथ्वी का चुंबकीय बुलबुला हमें इन सभी खतरनाक किरणों से बचा सकता है, लेकिन यह उन लोगों के लिए नहीं है जो दक्षिण अटलांटिक के ऊपर अंतरिक्ष में हैं। इस कारण इस अंतरिक्ष क्षेत्र में मजबूत विकिरण स्तर इस बिंदु तक पहुंच सकता है, और यह और भी चिंताजनक है। इसके बजाय कि यहां पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव स्थिति लगातार बदल रही है, दक्षिण अटलांटिक एनमैली बढ़ती जा रही है। ये 15% तक कमजोर हो गई है, जिसका मतलब है कि इस क्षेत्र में विकिरण मजबूत हो गया है। इसलिए नासा ने 2019 से सावधानीपूर्वक एसएए की मॉनिटरिंग की है। उन्होंने देखा है कि अनोमली पश्चिम की ओर बढ़ रही है, और यहां और भी विचित्र है, अनोमली 2 भागों में विभाजित हो रही है। यदि यह जारी रहता है
तो यह स्थिति अंतरिक्ष यात्रा और डेटा संग्रहण के संबंध में और भी जटिल बना सकता है। लेकिन भाग्यशाली तौर पर इसमें सार्थक परिवर्तन के लिए लाखों, यदि नहीं बिलियंस, वर्षों की आवश्यकता होगी। तो यह अंतरिक्ष का बरमूडा ट्रायंगल उससे भी अधिक रहस्यमय नहीं है जैसा लगता है, और खगोलज्ञ हर नए जहाज के लॉन्च और प्रति रिकॉर्डेड डेटा के साथ इसे संबोधित करने में माहिर हो रहे हैं। यदि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव अचानक बदल जाएं, तो यह शायद एक बड़ी समस्या बन जाए। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आए हो। ऐसे ही रहस्यमय बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में।